चलिएगा। 53वां सवाल क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। 53वां सवाल जो बोल रहा है कि आपको श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा में ठंडा होते हैं क्योंकि ये प्रकाश को क्या कर देते हैं, प्रकाश को जो है कि सर परावर्तित कर देता है पूरा इसीलिए, परिवर्तित है ना। कर देता है सर। मतलब कि जैसे पड़ता है प्रकाश वैसे ही ये उल्टा डायरेक्शन में क्या हो जाता है, मुड़ के चला जाता है, इसलिए ये जो है कि आपको अच्छे होते हैं कौन से, सफेद वस्त्र जो है कि आपको काले वस्त्र की तुलना में ठंडे होते हैं इसीलिए, ठीक ना। आगे आते हैं। 51 की बात करेंगे, 54 सॉरी 54 की बात करेंगे। 54 नंबर सवाल की बात करते हैं, देखिएगा। 54 नीचे दिए गया जो है कि आपको कथन को दिया गया, उसके बाद जो है कारक दिया गया। कथन ए क्या बोलता है, कथन ए बोलता है कि जाड़ों में पहनने के लिए हमें सफेद कपड़ा को वरीयता देना चाहिए। कथन बोल रहा है कि जाड़ों में सफेद कपड़ा को वरीयता देना चाहिए, और कारक बोल रहा है कि सफेद कपड़ा उष्मा का अच्छा जो है कि आपको परावर्तक होता है, तो परावर्तित करता है। दूसरा तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि सफेद कपड़ा जो होता है उष्मा को क्या करता है, उष्मा को तो परावर्तित करता है, लेकिन जाड़ों में हमें सफेद कपड़ा जो है कि आपको वरीयता देना चाहिए, ऐसा कोई बात जो है कि आपको नहीं दिया हुआ है ना, ऐसा कोई बात नहीं दिया हुआ है, तो ए क्या हो जाएगा, ए सर गलत हो यही जाएगा, होगा और आर गर्मी जो है कि आपको गलत सही हो है। जाएगा, है ना। आठ सही है। सर। अगर यही अगर यहाँ पे अगर गर्मी कर देता, जाड़ों की जगह या गर्मी कर देता, है ना, गर्मी, तब तब जो है कि सही आपको रहता। ए भी सही और आर भी सही, दोनों जो है कि आपको क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो केवल और केवल क्या है, ए जो है कि आपको गलत हो गया और आर जो है कि आपको यहाँ पे सही हो गया। आगे चलते, कथनों पर विचार करना है। 55 नंबर सवाल। कथन ए बोलता है कि हल्के रंगीन कपड़े को गर्मी में वरीयता देना चाहिए। हल्के रंगीन कपड़े को, बिल्कुल हल्का जो रंगीन होता है उसको वरीयता देना चाहिए, ठीक ना, ज्यादा रंगीन की अपेक्षा में, ठीक है। दूसरा बोलता है कि हल्के रंग जो है कि उष्मा को कम जो है कि अवशोषित करते हैं, बिल्कुल सही है। हल्का जो रंग होता है उष्मा को क्या करता है, कम जो है कि अवशोषित करता है डार्क के मुकाबले में। तो कथन ए और कथन आर यहाँ दोनों हमको सच लग रहा है, देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही रूप से क्या करता है, स्पष्ट जो है कि आपको व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण देता है। आगे चलते हैं। पसीने का मुख्य उपयोग है, पसीने का मुख्य जो है कि उपयोग है क्या है, शरीर के ताप को नियंत्रित करना, शरीर में जल की मात्रा को संतुलित रखना, शरीर में विष पदार्थ को निकालना, त्वचा के छिद्र से गंदगी को दूर करना, क्या है। सर नियंत्रित करता है सर शरीर के ताप टेम्परेचर को हाँ, को। ये नियंत्रित टेम्परेचर को जो है कि करना आपको क्या करता है, टेम्परेचर को जो है कि आपको नियंत्रित करके रखता है, ये जो है कि टेम्परेचर। आपको पसीना। आगे चलते हैं, अगला है कि शरीर की सतह से स्वेदन, मतलब वही स्वेदन मतलब पसीना का आना, पसीना बहना जल का हानि निर्भर करता है केवल वातावरण के तापमान पर, केवल वातावरण के नमी पर, ए और बी दोनों पर, ए और बी किसी में से कोई में नहीं, तो ए और बी दोनों पर। इसमें जो है कि आपको टेम्परेचर पर भी बात करता है और नमी पर भी जो है कि बात आदत। करता है, दोनों जो है कि आपको रहेगा। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर तभी जो है कि आपको आएगा पसीना, है ना। इसलिए ए और बी दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, सही जो है कि आपको हो जाएगा। अगला आर्द्रता 58 में भी नंबर। दोनों एक ही चीज होता है सर। हाँ, आर्द्रता को ही नमी कहते हैं, आर्द्रता को ह्यूमिडिटी जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक ना, ह्यूमिडिटी जो है कि आपको कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला है कि गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, पंखा ठंडा हवा देता है। दूसरा बोलता है कि हमारा पसीना तेज से बाष्पीकृत हो जाता है। तीसरा बोल रहा है कि हमारे शरीर की उष्मा उष्मा हमारे शरीर की अधिक उष्मा जो है कि आपको विकृत होती है। चौथा बोलता है कि हवा का संवाहकता जो है कि आपको बढ़ जाता है, क्या होगा, सर बाष्पीकरण होता है, सब तेजी से हम लोग का पसीना। बाष्पीकरण जो है कि आपको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये होना चाहिए। देखिए तो आंसर क्या लिया है, ऑप्शन नंबर बी ही लिया है, ठीक ना, बिल्कुल सही है। गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पसीना अधिक निकलता है, जब पंखा चलने पर पसीना तेजी से बाष्पीकृत हो जाता है जिससे हमारे शरीर को ठंडापन उत्पन्न होता है, यह ठंडा जो है कि आपको महसूस आभास होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 59 की बात करेंगे। मिट्टी के घड़े में निम्न में से कौन सी क्रिया के कारण जल जो है कि आपको ठंडा होता है, तो यहाँ पर भी कौन सा क्रिया होता है, बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण। मतलब कि जितना पानी चाहिए उतना पानी क्या होता है, उड़ते रहता है, और उड़ते उड़ते जो है कि आपको क्या करता है, पानी को जो है कि आपको ठंडा करके जो है कि आपको रखता है, अंदर में नमी बना कर रखता है। देखिएगा वही लिखा होगा। मिट्टी के घड़े के दीवार में असंख्य जो है कि आपको छिद्र होते हैं, छोटा 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 क्या होता है, छिद्र जो है कि आपको होता है, ठीक ना। इन छिद्रों से पानी रिसता है, क्या होता है, पानी जो है कि हल्का हल्का जिसके बाहर जो है की तरफ आता है, जिसके कारण घड़े के सतह जो है कि हमेशा क्या होता है, हमेशा जो है कि गीलापन रहता है, और इसी सतह का हमेशा क्या होगा, गीलापन रहता है। छिद्र से निकलने वाली पानी का बाष्पोत्सर्जन जो है कि आपको होते रहता है, जिस सतह से जो है कि बाष्पोत्सर्जन होता है वहां जो है कि क्या हो जाता है,
वह सतह ठंडी हो जाती है, और ठंडा होगा तो अंदर वाले को भी ठंडा करेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वहां का टेम्परेचर गिर जाएगा, और टेम्परेचर गिरेगा तो पानी ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा। 60वां सवाल की बात करते हैं। 60वां सवाल बोलता है कि एक विशेष दिन रात में चूरू के 48 सेंटीग्रेड जो है और शिमला में 24 सेंटीग्रेड है ना, तापमान है। सभी जो है कि आपको सभी रूपों में है कि समान धातु के दो जो है कि प्याले पानी पानी चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, तो दोनों में से कौन सा प्याला कमरे में तापमान पर पहले पहुंच जाएगा, कौन सा पहुंचेगा? फिर से देखिएगा, फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं क्या बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विशेष दिन है, कोई एक कैसा दिन है, विशेष करके जो है कि आपको दिन है, विशेष दिन और समय में चूरू स्थान का नाम है जहां पे कितना डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, 48 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। और शिमला भी स्थान का नाम है जहां पे टेम्परेचर कितना हो रहा है, आवाज नहीं जा रहा है क्या? 24 डिग्री से। हाँ, यहाँ पे 24 डिग्री है, मतलब कि दोगुना टेम्परेचर का अंतर हो रहा है, मतलब एक जगह 24 है, एक जगह 48, ठीक है ना, तापमान था। सभी रूपों में, मतलब कि रूप इसका समान जो है कि आपको धातु के दो प्याले बने हो, मतलब रूप भी समान हो, इसका डिजाइन भी समान हो, और समान इसका क्या हो, मेटल का जो है कि आपको बना हो दो प्याला, दोनों प्याला एक समान ही जो है कि चीजों का बना हो। प्याले में पानी जो है कि आपको क्या है, समान धातु के दो प्याले में क्या हो, पानी हो। तो चूरू में 95 डिग्री और शिमला में 71 डिग्री पर रखा जाता है। कोई प्याला में जो है कि आपको चूरू स्थान पर 95 डिग्री पर रखा जाता है, और वही पानी को शिमला में 71 डिग्री पर रखा जाता है, तो दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंच जाएगा? तो 97 पर भी रखेंगे और 71 पर भी रखेंगे, और ये धातु दोनों सेम ही चीज का बना हुआ है, इसलिए दोनों का दोनों प्याला क्या होगा, एक समय के साथ जो है कि आपको दोनों जो है कि एक समय अंतराल के साथ जो है कि आपको आएगा, तो दोनों प्याला कमरे के तापमान पर एक ही समय में जो है कि आपको पहुंचेगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है, जरा देख लीजिएगा। किसी वस्तु के उष्मा की हानि की दर उसके शीतलन के दर को ही कहते हैं, और उष्मा की हानि की बात करेंगे, डेल्टा क्यूब अल्फा के जो है कि रूपांतरण होता है, तापांतर क्या होता है, तो डेल्टा टी जो है कि इसका तापांतर जो है कि आपको होता है। अब यहाँ देखिए 95 डिग्री रहा और एक जगह 48 डिग्री रहा, दोनों का अंतर कितना आया, दोनों का अंतर 47 आया। 71 था और 24 था, दोनों का अंतर यहाँ भी क्या है, यहाँ भी जो है कि दोनों का अंतर जो है कि आपको 47 आया। जब दोनों का अंतर 47 आया, तो इसलिए दोनों प्याला कैसा होगा, एक साथ जो है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या आ जाएगा, आने का काम जो है कि आपको करेगा। ठीक है, अगला। किसी हाँ चीज बोलिए। का ठंडा, मतलब ठंडा होने का दर जो है सर, उसका वातावरण से में डिपेंड करेगा सर। अच्छा, शीतलक नियम यही वातावरण ना पे, बोलता है सर? हाँ, शीतलन का नियम बोलता है कि वातावरण पर डिपेंड करेगा, ठीक ना, वातावरण पर डिपेंड करेगा। तो वही चीज ने यहाँ लिखा है, यहाँ पे बोल रहा है कि चूरू में कितना है, चूरू में 48 है और शिमला में 24 है किसी जगह का टेम्परेचर। अब वही अगर चूरू में जो है कि आपको प्याला में जब पानी डाला गया तब वहां पर कितना टेम्परेचर का डाला गया, तो 95, तो ये 95 माइनस 48 कर देंगे, तो इस दोनों का भी अंतर कितना, 47। यहाँ 24 और यहाँ 71 डिग्री जो है कि शिमला में, तो 71 माइनस 24 कर देंगे, तो यहाँ पे भी कितना, तो यहाँ पे भी 47। दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, तब वातावरण में दोनों का टेम्परेचर सेम, तो जैसे ही दोनों का टेम्परेचर सेम, तो वैसे ही दोनों जो है कि कमरे के तापमान पर एक समान ही जो है कि आपको आने वाला है, क्या कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और जैसे ही टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, वैसे ही दोनों जो है कि एक समान स्थिति में एक समान जो है कमरा के टेम्परेचर पर आ जाएगा। वही चीज ने यहाँ लिखा। यस सर, यस। अगला, ग्रीष्मकालीन में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है। आर्द्र मतलब होता है सूखा हुआ। ग्रीष्मकालीन में आर्द्र उष्मा का जो है कि अनुभव होता है जब मौसम अपक्व होता है। दूसरा बोलता है जब मौसम छिन्न होता है। तीसरा बोलता है कि झुलसाने वाला होता है। चौथा बोलता है कि उमस वाला होता है। तो उमस वाला जब होगा तो इसमें क्या होगा, उमस में आर्द्रता जो होगा, आर्द्र उष्मा का अनुभव जो है कि आपको ज्यादा होगा। जिस दिन उमस वाला गर्मी होगा उस दिन देखिएगा बहुत ज्यादा क्या होगा, पसीना आपको निकलेगा, बहुत ज्यादा अंदर से आपको गर्मी लगेगा, है ना, फ्रेश मौसम की तुलना में। ठीक है, अगला,
अगला है 62 नंबर सवाल। सूक्ष्मता दशा संदर्भित है, किसे संबंधित है? सूक्ष्मता मतलब कि सूखा हुआ, निम्न ताप से, निम्न आर्द्रता से, उच्च बाष्पन से, अति उच्च तापन से, किससे? कोई चीज अगर सूखा हुआ अगर प्रतीत होगा तो उसके अंदर क्या होगा? निम्न जो है कि आपको आर्द्रता होगा। जब आर्द्रता अधिक होगा तो वो कोई वस्तु सूखेगा ही नहीं। आर्द्रता का मतलब होता है उसके अंदर से क्या करना? पानी को खींच लेना। पानी या क्या बोलता है? सूक्ष्मता जो है कि दशा मतलब कि सूखता हुआ सूक्ष्म दशा कब होगा? जब निम्न आर्द्रता होगा, वायुमंडल में ह्यूमिडिटी जब कम होगी, तब जो है कि सूक्ष्म मतलब कि जो है कि आपको सूखा हुआ मौसम जो है कि आपको होगा। देखते नहीं है कि अब ये जो है कि हाथ जो है कि आपका सूखा हुआ जो है कि आपको प्रतीत होता होगा, है ना? तो ये जो है कि यहाँ क्या है? ह्यूमिडिटी यहाँ पे कम है। और वही जो है कि आपको ठंडी के समय में थोड़ा गीला हुआ जो है कि आपको दिखाई देगा, है ना? गीला हुआ जो है कि आपको दिखाई देगा। अभी देखिए कोई चीज को पसारते जल्दी से सूख जाता है। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी यहाँ पे जो है कि आपको लो है। ह्यूमिडिटी जैसे ही लो है, वातावरण में ह्यूमिडिटी जो है कि आपको लो है, तो वो उसको खींच के लेके जो है कि पानी को चला जाता है। अगला 63 नंबर सवाल। 63 बोल रहा है कि कथन ए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट घटता है, सही है गलत है? बिल्कुल सही है कि जैसे ही सही है। ऊंचाई बढ़िएगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हमारा जो है कि आपको क्या होगा? क्वथनांक बिंदु जो यहाँ पर 100 डिग्री पर जो है कि पानी उबल रहा था, ऊपर में जाइएगा तो 90 डिग्री पर पानी उबलने लगेगा, मतलब कि क्वथनांक बिंदु क्या होगा? घटने लगेगा, ठीक ना? ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब दाब जो है कि आपको बढ़ता है। नहीं, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडलीय घट दाब जाता जो है है। कि आपको घटता है। क्या होता है? घट जाता है, न कि बढ़ता है। तो ये दूसरा नंबर का कथन आपको कारक गलती लिख दिया। तो ए सही है और आर जो है कि क्या है? आर जो है कि आपको गलत जो है कि आपको होने वाला है, गलत होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला 64 नंबर सवाल की बात करेंगे। 64वां सवाल बोलता है कि वायुमंडल हमारे ऊपर अधिक हमारे ऊपर जो है कि बहुत अधिक दबाव डालता है। जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, हमारे ऊपर क्या करता है? बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो रक्त होता है, हमारा जो ब्लड होता है, वायुमंडल के दबाव से क्या होता है? अधिक दबाव जो है कि आपको डालता है। जिससे अधिक दबाव जो डालेगा ना, तो वो आदमी क्या होगा? खड़ा जो है कि आपको होगा, वो आदमी स्थिर आपको दिखेगा। अगर यही जो है कि ब्लड प्रेशर जो अगर कम हो जाए तो आदमी क्या हो जाता है? देखते हैं ना, चक्रिया के गिर जाता है। बीपी कम मतलब चक्रिया के गिर जाना, है ना? पसीना तो आना ही है, चक्कर आके जो है कि बीपी कम में आदमी गिर जाता है ना? गिर जाता है। यही आपका कारण होगा कि हमारा रक्त जो है कि आपको वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव जो है कि आपको डालता है ना? अधिक दबाव डालता है। और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया? यूपी पीसीएस के एग्जाम 2010 में ये प्रश्न जो है कि आपको पूछा गया है। अगला प्रश्न 65वां सवाल की बात करेंगे। 65वां सवाल क्या बोलता है जरा देखिएगा। 65वां सवाल बोल रहा है कथन ए तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता भी जो है कि आपको बढ़ जाती है। तो तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता जो है कि आपको बढ़ती है। ग्लिसरीन का श्यानता तापमान पर इसका कोई जो है कि आपको डिपेंड नहीं करता है, इसलिए पहला ही जो है कि आपको गलत हो गया। तापमान में वृद्धि के साथ अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है कि आपको बढ़ती है। जैसे ही किसी चीज का, है ना, किसी चीज को अगर हम टेम्परेचर देंगे तो उसके बीच अणुओं का जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ने लगेगा। ये बिल्कुल सही है। और इसका एग्जाम्पल आपको देखना है तो एक जो है कि आपको टब लीजिएगा, टब गैस पे चढ़ा के 1 लोटा उसमें पानी डालिएगा। आज जैसे ही इसको टेम्परेचर देते हैं, दोनों अणु क्या होगा? खदकने लगता है, मतलब गति में जो है कि ये सब अणु जो है कि आपको आ जाता है। तो इसके हिसाब से क्या हो गया? कथन आर जो है कि आपको सही है। लेकिन ये जो है कि आपको टेम्परेचर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ए जो है कि आपको गलत है। तो ऐसा कथन देखिए तो ए गलत, आर सही है क्या? ऑप्शन नंबर डी में है। ए जो है कि आपको गलत है, आर सही है। डिस्क्रिप्शन भी पढ़ ही देते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ किसी भी द्रव, ग्लिसरीन आदि की श्यानता बढ़ने के बजाय क्या हो जाती है? बढ़ने के बजाय जो है कि आपको घट जाती है। तापमान में वृद्धि के साथ अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है कि आपको बढ़ जाती है। इस प्रकार कथन ए गलत है और कथन कारक आर जो है कि आपको क्या है? सही होने वाला। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, सबको पता है। प्रेशर कुकर में खाना जो है कि अपेक्षाकृत जल्दी पकता है। ऐसा किसके कारण होता है? अधिक दाब के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। बॉइलिंग हाँ, पॉइंट बढ़ दाब जाता है अधिक तो होने दाब पर के जो है कि कारण। क्वथनांक क्या हो जाएगा? क्वथनांक जो है कि आपको बढ़ जाए।
चलेगा। तो अधिक दाब पर पानी का जो है कि तापक्रम उबलने लगता है, गलत। दूसरा है कि आपको अधिक दाब पर पानी का जो है कि आपको तापक्रम उबलने लगता है, सब में तो वही लिखा है। तीसरा देखें, अच्छा तीसरा लिखा है कि 100 डिग्री पानी पर उबलता है लेकिन अधिक दाब पर उष्मा जो है कि अधिक मात्रा में होती है। और चौथा है कुकर के अंदर जो है कि आपको संबंध धाराएं उत्पन्न, इस संबंध धारा से कोई मतलब नहीं। क्या लिया है? बी लिया है। बी को जरा देखते हैं। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर जो है कि उबलने लगता है। दाब अधिक होगा तो पानी क्या होगा? अधिक टेम्परेचर पर पानी खौलने लगेगा, ठीक ना, जिसके कारण क्या होगा? खाना जो है कि आपको जल्दी से पक जो है कि आपको जाने का काम करेगा। आई देख क्या बोलता है, कमरे के समान तापक्रम में वायु दाब में पानी जो है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। कितना पर? 100 पर उबलता है। सामान्य जो है कि कमरे पर उबलता है। और इसे 5 मिनट तक उबाले या 25 मिनट तक जो है कि आपको वायु दाब पानी से उबलने वाले बिंदु को प्रभावित जो है कि आपको करता है। वायु दाब के परिवर्तित होने पर उबला जो है कि बिंदु, उबाल बिंदु क्वथनांक तथा उष्मा की मात्रा में परिवर्तित होता है। अधिक वायु दाब होने पर उबाल बिंदु तथा उष्मा की मात्रा क्या होती है? उष्मा की वार्ता बढ़ती है। जब निम्न जो है कि आपको वायु दाब की दिशा में उबाल बिंदु तथा उष्मा की मात्रा घटेगी तो प्रेशर कुकर में वायु दाब जो है कि आपको सामान्य कमरे के वायु दाब से लगभग कितना होता है? लगभग 2 गुना जो है कि आपको हो जाता है। और जैसे ही वायु दाब बढ़ेगा वैसे ही क्या हो जाएगा? वैसे ही खाना जो है कि आपको जल्दी से पक जाएगा। और इसी कारण से पानी लगभग कितना पर? तो जहां 100 पर उबल रहा था वहां 120 पर उबलने लगता है। अंततः इसमें अधिक उष्मा जो है कि आपको होती है और इसी कारण प्रेशर कुकर में क्या होता है? खाना जो है कि आपको जल्दी पक जाता है ना। और पहाड़ों पर जो है कि सर कम वायु, हाँ बोलिए। जैसे ये बताएं सर कि बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाता है, 100 से 120 हो जाता है हाँ ठीक है। सर। तो सर मतलब वही अति पे ना बढ़ जाता होगा सर, जितना हीट दे रहे हैं उसी पे ना। हाँ तो अंदर में क्या बना दे रहा है? अंदर में लॉक हो जा रहा था, अंदर में प्रेशर बना दे रहा है। अब प्रेशर बना दे रहा है, जहां पर 100 हो रहा है वहां पे यहाँ पे कितना हो जा रहा है? वहां पे 120 जो है कि आपको हो जा रहा है टेम्परेचर, है ना। अगर सामान्य जो है कि अगर पानी को चढ़ा दिया जाए तो 100 पर उबलेगा, तो यहाँ पर ये भी जो है कि आपको 100 ही रहेगा। लेकिन ये अंदर के प्रेशर से कितना टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा? 120 मेंटेन कर लेगा। मतलब 120। टेम्परेचर में 20 का जो है कि आपको वृद्धि जो है कि आपको कर लेगा। और जैसे ही टेम्परेचर में 20 का वृद्धि करेगा, खाना आपको जल्दी पका के रख देगा, है ना। खाना जल्दी जो है कि आपको पका के रख देगा। और अंदर में क्या प्रेशर जो है कि आपको बना ही हुआ है पूरा का पूरा, है ना। पूरा का पूरा क्या है? प्रेशर बना हुआ है। फिर से रिपीट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय लगता है पकने में, ऐसा क्यों होता है? अधिक अंदर में क्या हो जाता है? दबाव बन जाता है। और अधिक अंदर में दबाव दबाव बन बनने पर पानी का जो है कि आपको उबलते पानी का तापमान में क्या हो जाता है? 100 से कहाँ पहुंच गया? 120 पहुंच गया। मतलब 120। कि वृद्धि जो है कि आपको हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जो है कि आपको होगा। सी इसका राइट आंसर जो है कि आपको होगा। पहाड़ वाला कैसे बता रहे थे सर, एक बार वो भी बता दिए। अच्छा, कहा गया पहाड़ों पर कम वायु दाब के कारण सामान्य वातावरण में पानी थोड़ा कम जो है कि तापमान पर जो है कि आपको उबलता है ना। तापमान पर जो है कि कम उबलता है, मतलब कि जहां पर 100 पर उबलना चाहिए ना, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? ऊपर जाएंगे तो वातावरण कम होगा, तो ये पानी जो है कि आपको कितना पर? 80 पर ही जो है कि आपको उबलने लगेगा। और जैसे ही पानी 80 पर उबलेगा, हल्का भी जो है कि पानी 80 पर उबलेगा तो क्या होगा? भाप बन के जल्दी चला जाएगा पानी, है ना। जहां 100 पर उबलना चाहिए वहां पानी अगर 70 या 80 पर ही उबल जाता है तो क्या होगा? पानी उबलेगा तो भाप है ना बनेगा, तो भाप बन के ऊपर चला जाएगा। तो खाना यहाँ पर क्या होता है? जल्दी भाप बन के ऊपर उठ जाता है, इसलिए यहाँ पे खाना अपका होता है, मतलब कि आधा ही पक पाता है ना। क्या कि पानी भर के बार बार जो है क्या होता है? ऊपर उड़ जाता है। पानी सही से मिल नहीं पाता है कि खाना पूरा तरीका से पक पाए, है ना। ये ऊपर उड़ जाता है भाप बन के और खाना अपका रह जाता है, थोड़ा बहुत ही पक के जो है कि आपको रह जाता है, अधूरा पक जाता है ना। यही कारण जो है कि आपको होता है। और इसमें उष्मा क्या होती है? उष्मा कम टेम्परेचर होती है, मतलब इसलिए कम पहाड़ों जाता पर है ना सर। प्रेशर कुकर का प्रयोग अत्यधिक जो है कि लाभदायक होता है। और यहाँ पर वायु दाब तो आपको कम है, प्रेशर कम है, तो प्रेशर जैसे ही कम है तब इसके लिए क्या लेके जाएंगे? प्रेशर कुकर लेके जाएंगे। अंदर का क्या कर देगा? अंदर का पूरा माहौल बना देगा, प्रेशर बना देगा। अब प्रेशर बनाएगा, इसको टेम्परेचर का भी यहाँ पे कम जरूरत है। यहाँ 80 पे जो है कि आपको पानी उबलने लगेगा, है ना। और अंदर का खाना जल्दी से पक जाएगा। इसलिए पहाड़ी इलाकों में देखिएगा जल्दी आपको खाने के लिए चावल दाल ये सब नहीं मिलेगा। मैगी मिलेगा, बर्गर मिलेगा,
और ये जो है कि आपको क्या मोमोज वगैरह मिलेगा, ये सब कम में टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, उबल के पक जाएगा। समझ रहे बातों को, इसीलिए जो है कि आपको मिलता है ये सब, है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न बोल रहा है 68 नंबर सवाल, प्रेशर कुकर पे खाना जो है कि शीघ्र पूर्वक जो है कि बन पाता है, ऐसा क्यों होता है। जल्दी बनने का कारण अंदर का क्या होता है, अंदर का प्रेशर जो है कि आपको बढ़ जाता है ना। प्रेशर बढ़ जाता टेम्परेचर है। बढ़ने पर प्रेशर जो है कि आपको क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा क्या होगा, खाना जो है कि आपको अत्यधिक जो है कि जल्दी पक जाएगा, है ना, जल्दी पक जाएगा। आगे चलते हैं। एक बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक पर जो है कि आपको बढ़ जाता है, क्वथनांक भी बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाता है। अगला है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। फिर से रिपीट क्वेश्चन है, अधिक जो है कि दाब के कारण पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे आपको खाना क्या हो जाता है, खाना जल्दी जो है कि आपको पक पाता है, खाना जल्दी से पक पाता है। आगे अगला है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। फिर से वही रिपीट क्वेश्चन हो गया, क्या होता है, जल का क्वथनांक जो है कि आपको बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका तो था होगा। अगला 71, नीचे दिए गए कथन और उसके कारक हैं उसका अध्ययन कीजिए। कथन ए बोल रहा है, क्या बोला जा रहा है, कथन ए बोल रहा है प्रेशर कुकर में एबोनाइट्स तथा हेक्था हैंडल लगा होता है, एबोनाइट्स और हेक्था का हैंडल लगा होता है। और कारक ए बोल रहा है, कारक आर बोल रहा है कि एबोनाइट्स जो है कि आपको मजबूत होता है, एबोनाइट्स क्या होता है, मजबूत जो है कि आपको होता है। तो दोनों का दोनों जो है कि आपको सही है, और आर ए का क्या कर रहा है, सही रूप से क्या कर रहा है, व्याख्या जो है कि आपको नहीं कर रहा है। मतलब एबोनाइट्स के बारे में ये बोल रहा है, ऊपर में बोल रहा है कि एबोनाइट्स का हैंडल होता है, और ये बोल रहा है कि एबोनाइट्स जो होता है क्या क्या होता है, मजबूत होता है। और इसका कहना है कि एबोनाइट्स का ऐसा जो है कि आपको कोई बात नहीं है कि मजबूत होता है कि नहीं होता है। देखिए, खाना बनाने वाले बर्तन में, प्रेशर कुकर आदि में लकड़ी लकड़ी या एबोनाइट्स के हैंडल लगाए जाते हैं, है ना, क्योंकि लकड़ी और एबोनाइट्स किसका सुचालक होता है, कुचालक होता है, उष्मा का कुचालक होता है, कि इसमें इसको कितना भी जो है कि टेम्परेचर दे देंगे तो क्या होगा, गर्म नहीं होगा। गर्म नहीं इसलिए होता। देखते हैं ना कि पूरा कुकर गर्म हो जाता है लेकिन उसका हैंडलवा गर्म नहीं होता है, तो क्या होता है, एबोनाइट्स लगा होता है। और एबोनाइट्स जो है कि एक मजबूत पदार्थ है। तो ऊपर में कथन कुछ और बोल रहा है और कारक इसका क्या बोल रहा है, कारक कुछ और बता रहा है, इसलिए ए और आर दोनों सही है। लेकिन आर जो है, कारक जो है कि कथन का सही रूप से क्या नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक ना, व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन दोनों का दोनों सही। दोनों ना होगा सर। हाँ, यहाँ तो वही तो चीज लिखा है यहाँ पर मजबूत दोनों ना हाँ, होगा। मजबूत दोनों हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, वो नाइट जो है कि हैंडल लगा होता है। हैंडल किस लिए लगा होता है, हैंडल लगा होता है इसके उष्मा को जो है कि बचाने के लिए लगा होता है कि गर्म ना हो, है ना। इसके लिए थोड़ी ना लगा होता है कि मजबूत होगा इसलिए, है ना। इसको जो है कि ताप जो है कि आपको रोधी होगा, ताप को नहीं खींच पाएगा, अपने अंदर कैप्चर नहीं कर पाएगा, इसलिए लगा होता है। इसे दोनों बात सही है, लेकिन जो कथन बोल रहा है, कथन को वेरीफाई कारक नहीं कर पा रहा है। इसका कारण क्या है कि लगाया जाता है, तो ये उष्मा का कुचालक होता है इसलिए लगाया जाता है, न कि मजबूत होता है इसलिए लगाया जाता है। तो मजबूत की बात करेंगे तो मजबूत में इसे लोहा हो जाएगा, तो लोहा लगा देंगे, है कि नहीं। तो लोहा तो नहीं लगाते हैं, क्या कि लोहा फिर लगाएंगे तो ये जो है कि मेटल है, मेटल उष्मा का सुचालक होगा, फिर से इसको भी गर्म कर देगा, है ना। तो इसलिए जो है कि कारक इसका सही रूप से व्याख्या नहीं कर हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, फ्रेश हुआ कि नहीं। यस सर, यस सर। आगे चलते हैं, 72वां सवाल पे आते हैं। 72 सवाल बोल रहा है कि प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप जो है कि आपको निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है, तो ऊपर की छिद्र के क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन पर जो है कि आपको निर्भर करेगा, है ना। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप जो है कि निर्भर करता है उसके ऊपर का छिद्र के क्षेत्रफल पर और उस पर रखा गया वजन पर। क्या उसके अंदर रखे हैं वजन, इस पे इसके अंदर जो सीटी का छिद्र है उस पे जो है कि आपको क्या करने वाला है, निर्भर जो है कि आपको करने वाला। आइए जरा देखते हैं। प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न जो है कि आपको करके खाना बनाने के लिए आवश्यक जो है कि आपको होता है। अधिक दाब होने के कारण कुकर में जल 100 सेल्सियस से अधिक ताप पर क्या होता है, ताप तक जो है कि आपको गर्म किया जा सकता है, क्योंकि अधिक दाब पर जल का क्वथनांक अधिक होगा और प्रेशर कुकर में
अंदर जो है कि उच्चतम तापमान, ऊपर के छिद्र के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर क्या करता है, इसमें जो है कि आपको निर्भर करता है। फिर से वही रिपीट कर दिया है। 73वां सवाल के ऊपर आते हैं। 73वां सवाल बोल रहा है, जरा देखिएगा। 73वां सवाल बोल रहा है कि प्रेशर कुकर में, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पदार्थ जो है कि पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है। ढक्कन में स्थित छिद्र के क्षेत्रफल पर, बिल्कुल सही है। ज्वाला का जो है कि तापमान पर नहीं, ढक्कन का भार पर भी जो है कि आपको हो जाएगा। तो 1 और 3 जो है कि क्या हो जाएगा, 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 इसका कट गया, 1 और 3 जो है कि इसका राइट आंसर हो गया। जो आगे जो सर बोलिए। सीटी वाला रहता है छिद्र, वही ना सर? देखिए यही ना ढक्कन है, ये ढक्कन हुआ, यहाँ से कोई हैंडल लगा दीजिए, है ना, हैंडल लग गया। और ये जो है कि आपको क्या बना दी, एक यहाँ पे सीटी बन गया, है ना, सीटी जो है कि आपको बन गया। तो ये जो है कि आपको ढक्कन के एरिया पर अर्थात छिद्र के क्षेत्रफल पर कितना मोटा इसका छिद्र है, इसके दोनों ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों ऊपर डिपेंड करता है। जब पानी को 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो उसका आयतन, तो उसका आयतन जो है कि आपको याद रखिएगा, 0 से कहां ले जाएंगे 4, और 4 से जाएगा 10, ठीक ना, 4 से 10 जाएगा। तो 0 से 4 पर जाएंगे तो इसका आयतन की बात करेंगे। आयतन पहले इसका आयतन जो है कि आपको माइनस होगा, क्या होगा, घटेगा। उसके बाद जो है कि 4 से जैसे ही 10 की तरफ बढ़ेगा तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब कि बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? सर ये समझ नहीं में आया नहीं समझ? आया सर। 4 डिग्री पर तो अच्छा, मैक्सिमम सर होता है 0 ना। से 4 जाएंगे तो हाँ, पहले 4 डिग्री घटेगा। पर क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, जरा सुनिएगा। घनत्व की बात करेंगे ना, घनत्व, ये घनत्व जो है कि आपको प्लस होता है 0 से 4 पर, और 4 के बाद जाएंगे तो ये घनत्व क्या होगा, घनत्व जो है कि आपको माइनस जो है कि आपको होगा, क्या होगा, माइनस होगा। अब जरा समझिएगा क्या लिखा है, पहले घटता है फिर बाद में बढ़ता है। कहने का मतलब है कि 0 से 4 तक अगर जाएंगे तो 4 पर आयतन क्या होगा, आयतन जो है कि आपको न्यूनतम होगा, और घनत्व क्या होगा, घनत्व जो है कि आपको अधिकतम होगा। कोई दिक्कत? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम होता है और जल का घनत्व अधिकतम होता है। कोई दिक्कत? सर फ्रेश कीजिए, मतलब फिर से समझिएगा, ठीक है सर। फिर से समझा रहे हैं आपको। देखिएगा क्या बात करना चाह रहे हैं हम, कहां से लेकर कहां तक लेके जा रहा है। देखिएगा, ये बोल रहा है 0 से शुरू कीजिए, कहां तक लेके चलिए, 10 तक लेके चलिए। कोई दिक्कत? अब देखिएगा, मिड पॉइंट बनाइए, बीच को 4 बनाइए, मिड पॉइंट। यहाँ पे 4 पे जो है कि जल का घनत्व और जल का आयतन को यहाँ निकालना है। सबसे पहले हम लोग आयतन को लेके चलते हैं, 0 से लेके चलेंगे किसके तरफ, 0 से लेके चलेंगे 4 के तरफ। तो यहाँ पर देखिएगा 0 से जैसे ही 4 की तरफ चलेंगे तो पहले आयतन जो है कि आपको घटेगा, मतलब 0 के बाद 1 2 3 4 तक पहुंचेंगे तो आयतन निगेटिव जाएगा, और 4 पर जाकर आयतन क्या हो जाएगा, निगेटिव रहेगा। मतलब कि आयतन यहाँ पर न्यूनतम होता है 4 पर। 4 से जैसे ही उठ के 5 से लेकर 10 के बीच में बढ़ेंगे तो यहाँ पे आयतन क्या हो जाएगा, आयतन जो है कि यहाँ पे, आयतन जो है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ महसूस जो है कि आपको होगा। ठीक है, ये आयतन का हो गया। अब आते हैं घनत्व के ऊपर आते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे, 4 तक लेके जाएंगे, घनत्व जो है कि आपको क्या होगा, घनत्व की बात करेंगे, घनत्व अधिकतम होगा। इसलिए पानी का घनत्व कितना पर सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक? बहुत बार प्रश्न आया है। 4 पे होता 4 है। डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है, और 4 से जैसे ही 10 की तरफ बढ़ेंगे तो घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व जो है कि आपको न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूनतम जो है कि आपको घटता हुआ चला जाएगा, घटता हुआ चला जाएगा। तो यहीं से सवाल निकलता है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है कितना पे, जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री पे, और जल का आयतन न्यूनतम होता है कितना पे, जल का आयतन होता है जो है कि आपको न्यूनतम 4 डिग्री पे होता है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। नो सर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले घटता है फिर बाद में क्या होगा, बढ़ता है। वही चीज नीचे लिखा होगा, आइए पढ़ के भी दिखा देते हैं। अधिकांश द्रव को जो है कि आपको गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि और घनत्व में उसके क्या होता है, घनत्व में उसके कमी होता है। लेकिन पानी का व्यवहार 0 से 4 के बीच में जो है कि आपको उल्टा होता है। यदि किसी जो है कि पात्र में पानी को लेकर गर्म किया जाता है तो 0 से 4 तक आयतन घटता है। क्या होता है, आयतन घटता है, एवं घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर में यही ना लिखे थे, आयतन पहले घटेगा बाद में फिर आयतन बढ़ेगा, घनत्व जो है कि पहले बढ़ेगा बाद में फिर घनत्व क्या होगा, घनत्व घटेगा। आगे आते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो पानी आगे जो है कि आपको गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रव की भांति जो है कि आपको कार्य होता है, अर्थात
तब इसका आयतन आपको बढ़ेगा और इसका घनत्व क्या होगा, घनत्व जो है कि आपको घटेगा। अंततः पानी को 0 से 10 तक गर्म करेंगे तो पहले इसका आयतन क्या होगा, पहले इसका आयतन जो है कि घटता है और फिर से इसका आयतन जब 4 के बाद जब 5 पे पहुंचेगा, 6 पे पहुंचेगा, तब इसका आयतन क्या होगा, आयतन जो है कि आपको बढ़ता हुआ प्रतीत जो है कि आपको होगा। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला जो है कि याद रखिएगा, 0, 4 और 10 वाला। पहले जो है कि यहाँ ऊपर में क्या था, ऊपर में घनत्व था, घनत्व जो है कि आपको निगेटिव था, घनत्व जो है कि आपको क्या था, निगेटिव नहीं, घनत्व आपको पॉजिटिव था, प्लस था। और 4 से जैसे ही ऊपर जा रहा था फिर से घनत्व क्या होता था, घनत्व जो है कि आपको निगेटिव होता था। आयतन की बात करेंगे, 0 से 4 पर जाने पर आयतन जो है कि पहला क्या होता था, माइनस होता था, और 4 से ऊपर जाने पर जो है कि आपको आयतन क्या होता था, आयतन जो है कि आपको प्लस होता था। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। 900। अगला 75 सवाल की बात करेंगे। 75वां सवाल है कि जल जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर जो है कि आपको 3 डिग्री पर आ जाए, है ना, 3 डिग्री पर आ जाए। कहां से लेकर कहां आ रहा है, अब देखिएगा वही चीज लगा है, यदि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि टेम्परेचर 9 से गिरकर कहां आ जाए, 3 पर आ जाए। तो यहां मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 9, मान लेते हैं, इसको मानिए 4 और इसको मानिए 3, ठीक ना। तो 4 पर आयतन क्या हो रहा था, आयतन के कॉन्सेप्ट में 4 पर क्या हो रहा था, 4 पर मैक्सिमम की मिनिमम, मिनिमम हो रहा था। आयतन जो है कि आपको सबसे कम हो रहा था, ठीक ना, आयतन। और 4 से जैसे ऊपर जा रहे थे क्या हो जा रहा था, बढ़ रहा था। हाँ, आयतन जो है कि आपको क्या हो रहा था, आयतन जो है कि आपको प्लस हो रहा था। अब क्वेश्चन पढ़िए फिर से, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर जो है कि आपको कितना आ जाए, 9 डिग्री से गिरकर जो है कि आपको कितना, 3 डिग्री पर आ जाए। तो 9 डिग्री से गिराएंगे, तो 9 डिग्री से गिराएंगे तो 4 तक जाएगा तो प्लस होगा कि माइनस, 4 तक जाएगा तो प्लस ही रहेगा। प्लस होगा ना। 9 से लेके या 4 से लेके 9 तक जाइए, 9 से लेके 4 तक जाइए, बात तो हुए ना हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ। प्लस होगा, मतलब कि पहले क्या होगा, पहले आयतन बढ़ेगा। और 4 के बाद जैसे ही हम लोग 3 पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पर जाएंगे तो माइनस का प्रक्रिया जो है कि आपको शुरू हो जाएगा, घटेगा। तो क्या हो जाएगा, घटेगा। तो प्लस माइनस वाला केस खोजिए, ऑप्शन नंबर कौन में दिया है, जरा देखिए तो कौन में दिया है। सर बी में दिया है, लेकिन यहाँ पे बी तो में सी दिया है कि ऑप्शन सी दिया में है। दिया है, पहले जो है कि आपको घटेगा, पहले घटेगा अब बाद में जो है कि आपको बढ़ेगा, उल्टा ले लिया है कि इसको, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। 3 से 4 जाएगा तो पहले घटेगा और फिर 4 से 9 पर जाएगा तो पहले जो है कि आपको बढ़ेगा। देखते हैं क्या दिया है। 9 से लेकर 4, 9 डिग्री से 4 डिग्री तक यदि जल जल का तापमान को गिरा दिया जाए तो 4 डिग्री पर जो है कि जल का घनत्व, अच्छा घनत्व बोल रहा है, अधिकतम होता है। और घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि यहाँ पे घनत्व अगर अधिकतम होगा तो आयतन क्या होगा, आयतन जो है कि आपको न्यूनतम होगा, है ना। चलते हैं, लिहाजा 4 तक जो है कि घनत्व बढ़ने पर आयतन जो है कि आपको बढ़ता है, घनत्व बढ़ने पर क्या होगा, आयतन जो है कि आपको घटता है ना, आयतन घटता है। लिहाजा 4 तक घनत्व बढ़ने पर आयतन घटता है, और 4 से 3 तक जाएंगे तो बर्फ जो है कि आपको जमने की प्रक्रिया में क्या होगा, घनत्व जो है कि आपको घटने पर आयतन क्या होगा, आयतन जो है कि आपको बढ़ने लगेगा। आयतन क्या होगा, आयतन बढ़ने लगेगा। रुकिए फिर से समझाते हैं, सही दिया है लग रहा है, कुछ ना कुछ तो लोचा हो रहा है। फिर से पढ़ते हैं इसको। 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि जल के टेम्परेचर को गिरा दिया जाए, यही तक हो, जल को टेम्परेचर को गिरा दिया जाए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो 4 डिग्री पर, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो है कि घनत्व क्या होगा, जल का घनत्व की बात करेंगे, घनत्व हम लोग लिखे थे पॉजिटिव, क्या होगा, अधिकतम होगा। अधिकतम कोई होगा। दिक्कत, अधिकतम होगा। घनत्व जो है कि आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब घनत्व प्लस है तो आयतन क्या होगा, 4 डिग्री पर आयतन न्यूनतम होगा, क्या होगा, 4 डिग्री पर आयतन क्या होगा, न्यूनतम होगा। लिहाजा 4 डिग्री तक घनत्व को बढ़ाने पर आयतन घटेगा, लिहाजा 4 डिग्री तक घनत्व को बढ़ाने पर आयतन जो है कि आपको घटेगा। अच्छा, जो हम बताए हैं वही चीज को ले लिया, उल्टा लिया है। कहां तक, ये 0 से लेकर कहां तक ले लिया है, 0 से 4 तक। तो यहाँ मान लीजिए 3 है, यहाँ मान लीजिए 4 है, तो 3 से 4 तक जाएंगे तो पहले आयतन क्या होगा, पहले आयतन घटेगा ही ना, ठीक है, आयतन घटेगा। उसके बाद बाद में 4 डिग्री से 3 डिग्री तक जो है कि आपको 3 डिग्री तक ऐसा प्रक्रिया होगा तो बर्फ जमने की प्रक्रिया में क्या होगा, उसका घनत्व जो है कि आपको घटेगा। घनत्व घटेगा तो आयतन क्या होगा, आयतन जो है कि आपको बढ़ता हुआ जो है कि आपको क्या होगा, प्रतीत होगा, आयतन बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। आयतन घनत्व बढ़ने पर आयतन बढ़ता होगा।
बढ़ेगा, घनत्व बढ़ने पर आयतन बढ़ेगा। कुछ न कुछ तो लोचा लग रहा है इस प्रश्न में, ऐसे नहीं, सही नहीं लग रहा है, कुछ क्लियर नहीं दे रहा है। क्लियर नहीं हो रहा है। क्या है कि उस कॉन्सेप्ट के आधार पे पहले होगा माइनस, फिर बाद में क्या होगा, बाद में जो है कि आपको प्लस होगा। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को जरा एक बार और लेके चलते हैं, रुकिए जरा देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार और, कहीं सुधर जाए। आइए तो, कि वो कहाँ से 4 कहाँ को तक लेके लीजिए चल सर, रहा है, और इस सर बीच में 4 कहाँ से को, ले उसके रहा है, बाद 9 को। यहाँ कहाँ से ले रहा है, आयतन में क्या परिवर्तन होगा, आयतन पूछ रहा है ना, आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि 9 डिग्री से 3 डिग्री पर गिरा दिया जाए। बीच में ये 4 हो गया, ये मान लेते हैं 9 हो गया, और ये मान लेते हैं 3 हो गया, है ना, 3 हो गया, है ना। 4 पर जो है कि आपको आयतन क्या था, 4 पर आयतन, 4 पर आयतन जो 3 है से कि आपको 4 आएगा न्यूनतम, आयतन सर, ऐसे लीजिए ना सर, 3 से 4 आएगा तो आयतन घटेगा ना सर। 3 से 4 आएगा तब तो आयतन घटेगा, बिल्कुल सही है। और 4 से जैसे ही 9 पर जाएगा तो क्या होगा, तब जो है कि आपको प्लस पर जो है कि आपको बढ़ेगा। आएगा। तब जो है कि इस आधार से अगर लेगा ना, तब ये बिल्कुल सही है, तब ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं। अगर इसको उल्टा बोल रहा है कि टेम्परेचर को 9 डिग्री से गिराकर कहाँ ले जाया जाए, 3 डिग्री पर ले जाया 3 जाए, पे। तो 9 से जैसे ही गिराएंगे तो ये क्या होगा, 9 से गिराएंगे तो ये गिरते 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 क्या होगा, गिरते गिरते जो है कि सर आपको तो 9 प्लस से में जो है कि बाद आपको पहले 9 गिरेगा, से 4 आएंगे तो बढ़ेगा, और फिर 4 से बढ़ेगा। जाएंगे तो अब फिर फिर तो 4 माइनस से जैसे ही 3 जाएंगे तब जो है कि आपको क्या होगा, तब जो है कि आपको घटेगा। माइनस की तरफ जो है कि हमको जाना पड़ेगा। तो इसमें हो जाएगा पहले प्लस बाद में माइनस, और 3 से 4 में जाते हैं तो पहले माइनस बाद में जो है कि आपको प्लस, है ना, बाद में प्लस। इसको घेरिए 75 नंबर को, डाउट लग रहा है ना, डाउट लग रहा है, यूपीपीसीएस का पूछा गया सवाल। 76 सवाल की तरफ आते हैं, 76वां सवाल। 76वां बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला बोल रहा है कि 100 सेंटीग्रेड तक भाप तथा 100 सेंटीग्रेड पर जो है कि आपको उबलते जल की गुप्त उष्मा की मात्रा समान होती है। क्या समान आपको लग रहा है, भाप का जो गुप्त उष्मा होगा वही जल का भी गुप्त उष्मा होगा क्या? जल का बिल्कुल ही नहीं, दोनों होगा। जो है कि आपको अलग अलग होगा। भाप जो है कि ज्यादा ज्वलनशील होगा, किसकी तुलना में, जल की तुलना में जो है कि आपको ज्यादा जल की ज्वलनशील होगा, तुलना ठीक में। ना, ये गलत हो गया। भाप। दूसरा बोल रहा है कि बर्फ का संलग्न गुप्त उष्मा जल की बाष्पन की गुप्त उष्मा का बराबर होता है। तो बर्फ का गुप्त उष्मा अलग होता है और जल का गुप्त उष्मा अलग होता है, दोनों अलग अलग होता है, तो इसमें दोनों समान तो कैसे होगा, तो ये भी जो है कि क्या हो गया, गलती हो गया, क्या हो गया, गलती हो गया। तीसरा सर क्या क्या बोला जाए, कारण देखिएगा है तीसरा। इसका कि जल अच्छा, से तो भाप सबका, का जो है गुप्त उष्मा अधिक होगा? हाँ, उसके अंदर जो है कि आपको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर अधिक है। भाप जो होता है क्या बनता है, प्रेशर जो है कि आपको बनाकर होता है ना। कोई चीज अगर देखिएगा जलता हुआ ज्यादा जो है कि आपको क्या होगा, उतना नहीं लगेगा जितना आपका जो है कि आपको क्या होगा, भाप से लगेगा। रोटी बनाए, हाथ तो कभी जल जाता है, तवा पे तो उतना नहीं लगता है, लेकिन वही जो है कि उसके अंदर क्या हो गया, उसके अंदर प्रेशर बना हुआ है। अब प्रेशर बनने के साथ क्या होता है, प्रेशर बनने के साथ अगर कोई गुप्त उसमें आपको लगता है तो जो है कि क्या होता है, ज्यादा जो है कि आपको ज्वलनशील जो है कि आपको पैदा करता है। क्या है कि उष्मा का कॉन्सेप्ट है, उष्मा का कॉन्सेप्ट है हाई से लेकर कहाँ चलता है, हाई से लो की तरफ जो है लो। कि आपको चलता है। तो हाई इसके अंदर खुद है, आपका शरीर क्या है, ठंडा है, हाई से इसको क्या मिलना चाहिए, लो मिलना चाहिए। तो हाई से जैसे ही लो मिलेगा ये बहुत तेजी से जो है कि आपको चलेगा। इसलिए जो जी आपका सर। जो भाप का जला होता है ना, वो बहुत तेजी से जलता है, किसके तुलना में, जल की तुलना में जो है कि आपको तेजी से जलता है ना, जल की तुलना में तेजी से जलता है। इस बात को याद रखिए, यस। यह इसका कॉन्सेप्ट होने वाला है। तीसरा बोलता है कि वार्ताकुलन के कक्ष में वायु को जो है कि आपको वाष्पित कुंडली में गुप्त उष्मा निष्कर्षण होता है, और यह जो है कि आपको द्रव जो है कि आपको निक कुंडली से उष्मा का निस्तारण जो है कि आपको होता है। ये क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। जो वार्तानुकूलित होता है, एसी होता है, उसके अंदर जो है कि आपको क्वाइल होता है, और उसी क्वाइल से क्या होता है, उसी क्वाइल से जो है कि आपको इसमें हवाएं जाती है, जिसमें उष्मा का क्या होता है, संचरण होता है। और ये क्वाइल उसको ठंडा ठंडा करते 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 अंतिम रूप से कैसा, तो अंतिम रूप से इसको ठंडा जो है कि आपको निकालता है हवा। वही चीज जो है कि आपको बोल रहा है। तो ये कथन का बिल्कुल ये तीसरा कथन सही हो जाएगा, बाकी दोनों कथन जो है कि आपको इसी गलत में हो सर जाए। कौन सा गैस भरा रहता है? अच्छा, इसी में फ्रीऑन गैस जो है कि आपको डाला जाएगा, फ्रीऑन, है ना, रेफ्रिजरेटर में और जो है कि वार्तानुकूलन में फ्रीऑन गैस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। देखिएगा क्या बोल रहा है, 100 डिग्री तक जो है कि 1 ग्राम द्रव को जल की
अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1 ग्राम जो है कि वाष्प में 356 कैलोरी उष्मा जो है कि आपको अधिक होता है। जल की तुलना में कितना? जल की तुलना में 356 कैलोरी उष्मा जो है कि आपको अधिक होता है। और बर्फ का संलग्न की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी होती है। बर्फ का गुप्त उष्मा कितना? 80 कैलोरी होता है। जबकि जल का वाष्पन की जो है कि गुप्त उष्मा कितना? 563 जो है कि आपको कैलोरी ग्राम होता है। इस प्रकार कथन ए और कथन दो दोनों का दोनों क्या हो गया? गलत जो है कि आपको हो गया। जबकि कथन 3 सही है, क्योंकि वार्ताकुलन के कक्ष में जो है कि वायु जो है कि आपको संप्रेष कुंडली, वही जो आपको रड वाला बताया है, जो छड़ से होकर गुजरता है ना, क्वाइल से होकर गुजरता है, जिसमें उष्मा का निष्कर्षण होता है और द्रवित करने के बाद जो है कि आपको क्या होता है? निस्सारण जो है कि आपको बाहर की तरफ जो है कि आपको छोड़ता है। बिल्कुल सही। अगला 77 की बात करेंगे। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाए तो जो है कि आपको बोतल टूट जाता है। ऐसा क्यों? जमने के बाद उसका क्या होता है? उसका जो है कि पानी क्या होता है? आयतन बढ़ पानी में जो है कि जाता है। आपको फैल जाता है। फैलेगा मतलब क्या होगा? आयतन उसका बढ़ आयतन क्या हो जाता है। जाएगा? आयतन बढ़ जाएगा। और आयतन जैसे ही बढ़ेगा वो जो है कि आपको फैलेगा, फैलने के बाद बढ़ेगा, बढ़े के बाद जमनेगा, जमने के बाद जो है कि आपको पानी की बोतल को तोड़ देगा। क्या हो जाएगा? तोड़ देगा। ठीक है। सर इसीलिए कभी भी जो है आयतन कि फ्रिज में जो बढ़ेगा है कि आपको मतलब सर वेट भी बढ़ जाएगा। वेट कैसे बढ़ेगा? नहीं वेट वेट जो है बढ़ कि इसका जाएगा। फैलाव जो है कि ये जो है कि आपको फैल रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। जो इतना दूर में था ये फैल के जो है कि इतना दूर में हो गया, इसलिए फैलने के कारण ये टूट गया। इसीलिए कभी फिर डीप फ्रीजर में रखा जाता है तो पानी का थोड़ा सा लेवल क्या कर दिया जाता है? फुल ना करके थोड़ा सा कम लेवल पे जो है कि आपको रखा जाता है कि ये फैले भार तो नहीं उतना ही दूर में बढ़ता पसर है के ना रह जाए, सर है ना। भार आयतन कैसे का बढ़ा मतलब। दीजिएगा? किसी जो है कि बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें बर्फ जमने पर बोतल टूट जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है कि बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है या जमता है। और उसका आयतन बढ़ने पर उसका आंतरिक दबाव की सीमा अधिक जो है कि आपको होने लगता है, जिससे क्या होता है? अंदर में दबाव अधिक होगा और जैसे ही दबाव अधिक होगा तो बोतल को तोड़ देगा, टूट जाएगा। आगे आते हैं। पानी से भरे जो है कि एक डॉट लगी जो है कि बोतल जमने पर क्या होती है? जो है कि पूरा तरीका से भरा हुआ बोतल है तो क्या होगा? टूट जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है कि जो है कि आपको जल का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 94 में यूपीएससी का सवाल था। जलयुक्त ग्लास में जलयुक्त ग्लास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलेगा तब क्या इफेक्ट पड़ेगा? तब क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन जो है कि समान आपको रहेगा नहीं सर, पड़ने वाला है ना, समान रहेगा, जो है कि आपको कोई समान चेंज रहेगा। नहीं होगा। मान लेते हैं कि आपको, आप जरा बताइएगा, एक जो है कि ग्लास लेते हैं, एक ग्लास लेते हैं और ग्लास को लबालब करके पानी से भर देते हैं। और भरने के बाद इसमें अगर एक जो है कि आपको बर्फ का टुकड़ा डालेंगे तो जो है कि आपको पानी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या इफेक्ट उतना ही पड़ेगा? रहेगा सर। नहीं पड़ेगा सर, कोई इफेक्ट उतना वही ही। रहेगा। अगर कोई इफेक्ट एको नहीं बूंद पड़ेगा उसमें सर। पानी न पड़े तब क्या होगा? हाँ, तो पानी नहीं पड़ेगा तो तब पर भी उतना ही रहेगा सर। हाँ, तो पानी नहीं पड़ेगा लेकिन बर्फ डालने के लिए अब तैयार है, हम बर्फ डालने के लिए तैयार है। पानी नहीं पड़ेगा लेकिन बर्फ डालने के लिए तैयार है, तब क्या होगा? तो समझ लीजिएगा तब क्या होगा। अगर मतलब पूरा सर का पूरा लबलबा भरा हुआ है, मतलब कहने का मतलब है कि ये ग्लास हो गया, हाँ ये सिर्फ बर्फ ग्लास को हो गया, पिघला रहा है सर, ये यही ना। ग्लास हो गया। ठीक है, ये जी ग्लास हो गया। ठीक है। ग्लास में पूरा तरीका से पानी भरा हुआ है, मतलब यहाँ तक लेवल समझिए पानी का भरा हुआ है। ठीक है, पानी का लेवल यहाँ तक जो है कि आपको भरा हुआ है। ठीक है, इसमें एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा, लेकिन हमको इसमें एक बर्फ का टुकड़ा डालना है, एक क्यूब को डालना है, तब क्या होगा? पानी क्या होगा? पानी गिरेगा सर, पानी गिर पानी जाएगा, हाँ बहुत नहीं बिल्कुल। वजन गिरेगा चलेगा। सर। जितना जो है कि आपको, जितना ये बर्फ का टुकड़ा ये आयतन को घेरेगा उतना पानी पानी को ये बाहर गिर क्या कर जाएगा देगा? सर, पानी जितना को ये जो है कि आपको जितना बाहर बर्फ का निकाल आयतन है, देगा। हाँ बाद में हाँ, देंगे उतना तो पानी को क्या गिर होगा? जाएगा। हाँ, पानी बाद में इसमें कोई इफेक्ट नहीं डिप्लीट कर पड़ेगा, लेकिन देगा, उतना बाहर चीजों कर को, देगा। उतना पानी को वो बाहर पहले ही निकाल देगा। ठीक ना, पहले ही आपको जी निकाल सर। देगा। ठीक, यही पूछना चाह रहे थे। आगे चलते हैं। और सर सिर्फ ग्लास अगला, में बर्फ को डाल देंगे हम, तो फिर तो हाँ सर ठीक वो है, पिघलेगा अगर तो पूरा उतना ही ऊपर लेवल तक रहेगा। भरा हुआ है वो पिघलेगा अगर, तो सर क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। पूरा बराबर का हो पूरा जाएगा, ये बर्फ से भरा हुआ है। कोई जितना दिक्कत जितना अपरिवर्तित आप नहीं देख रहेगा, रहे हैं होगा। उतना ही जो है कि आपको रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो पिघल के फिर अपरिवर्तित। अपना आकार जितना घेरा है ना, उतना आकार में फिर जल क्या हो जाएगा? जल भर जाएगा,
है ना, भर जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं सर पड़ने वाला। क्योंकि अगर बर्फ का टुकड़ा देंगे तो ग्लास के ऊपर भी वो रह सकता है ना, लेकिन अब पिघलेगा तो ग्लास के तब नहीं रह ऊपर जो है पाएगा। कि आपको रहेगा तो अंदर का तो एरिया उतना कैप्चर किया हुआ है ना, जितना बड़ा टुकड़ा अंदर का एरिया उतना बड़ा तो कैप्चर करके रखा हुआ है ना, तो कैप्चर करेगा तो जी पिघलेगा सर। तो वो अपना एरिया को भी छोड़ेगा। और जैसे ही अपना एरिया को छोड़ेगा उतना जो है कि पानी उसके अंदर भरता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा पिघल जाएगा। पिघलने के बाद ये एरिया अपना छोड़ देगा और उतना एरिया में पानी भर जाएगा, बात खत्म हो गया, और कुछ करना ही नहीं। अगला, ज्यादा रहेगा तो गिर साफ। जाएगा। बर्फ अगर कहाँ से ज्यादा बाहर रहेगा रहेगा इसमें? ग्लास से तो गिर जाएगा। अब बाहर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आया, पहले तो वो अंदर की बात हो रही है। बाहर का तो जी सर। कॉन्सेप्ट आएगा तो पहले तो वो उतना पानी निकाल के गिरा देगा, है ना। बाद में गिराने वाने वाला झंझट नहीं है, जितना गिराना है फर्स्ट सर टाइम हम में ही सिर्फ गिरा देगा। बर्फ अगर के पूरा, ही बारे में बोल रहे हैं, पानी नहीं सर, बर्फ। सिर्फ बर्फ का अच्छा, टुकड़ा रख देते हैं। आपका कहना है कि पूरा हाँ ग्लास में हम क्या कर दे, खाली बर्फ का टुकड़ा से भर दे, है ना, बर्फ का टुकड़ा जी। से खाली भर दे, है ना। और आई ऊपर तक पिघलेगा सर तब क्या होगा? एकदम भर देंगे सर, हाँ, ग्लास पूरा के ऊपर बाहर तक से। भर दीजिएगा तब भी कोई इफेक्ट नहीं है, तभी ये पिघल के अपने ही आकार में रह जाएगा। जितना भरे हुए हैं उतना ही रहेगा। अब औकात से ज्यादा अब जो है कि भर दीजिएगा तो पिघल ही जाएगा। लेकिन जितना हाँ इसका जी लेवल है, सर। जितना इसका जो है कि आपका पॉइंट है, अंतिम बिंदु है, अगर यहाँ तक भी अगर खचाखच अगर बर्फ से भरा रहता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पिघलने के बाद ये अपना जिस पोजीशन में था उतना ही रहेगा, कोई गिरने वाला पानी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ठीक है। अगला, अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक जो है कि आपको साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघांचित, मतलब कि जो बादल लगा होता है उसकी रात में अपेक्षाकृत गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है कि मेघ वाला रात में गर्मी ज्यादा होता है, ऐसा सामान्य रातों की तुलना में, है ना। ऐसा सर क्यों होता है? तो वाष्पीकरण कम हो जाता है ना सर, मेघ वाला पृथ्वी से छोड़ी गई जो है कि आपको उष्मा में क्या होता है, उष्मा परावर्तित जो है कि आपको करने के कारण, है ना। बादल लगा अरे होता है बादल तो लगेगा उष्मा तो बादल परावर्तित परावर्तित होता कर ही नहीं देता है। है ना। परावर्तित कर देता है, यहाँ से जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर क्या होगा, फिर से जो है कि आपको नीचे आ लौट जाएगा। जाता है। तो ऐसी रातों में उमस वाली रात जो है कि आपको ज्यादा होती है। कैसी रात होती है? उमस वाली रात जो है कि आपको ज्यादा होती है। गर्मी इसमें ज्यादा लगेगा, ठीक ना। गर्मी क्या होगा, गर्मी इसमें और ज्यादा जो सर है कि आपको हवा भी लगेगा। नहीं आ पाता है उसमें सर, हवा भी उमस नहीं वाले। हवा कैसे आएगा? हवा जब बादल घेरा ही हुआ है तो हवा को भी नहीं आने देता है ना। वही अगर सर तेज हवा नीचे चलेगा से तो सर, आंधी तूफान सर आएगा, तब नीचे जो है से कि आपको हवा बादल को हटा आएगा देगा। तो सर ये कहाँ से सर नीचे पेड़ से? पौधे ना हवा छोड़ते हैं सर। हाँ, तो पेड़ पौधा ऊपर ऑक्सीजन छोड़ता है कि हवा छोड़ता है? गजब आदमी। सर तो एक जगह से दूसरे जगह से ना हवा ये हो गया आता है, स्थानांतरित हो हवा तो गया, है एक कि जगह आपको एक थोड़ी ना डायरेक्शन रहता दूसरे है। डायरेक्शन चलना, वो हवा कहलाता है ना। अब पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है कि हवा छोड़ता है ना। ऑक्सीजन उतना, उसकी मात्रा उतना थोड़ी नहीं होती कि हवा में तब्दील कर देगा, है ना। सर आप बोले हवा थे में ना, जब भी जो है कि बताएंगे आप, आंधी कैसे आता है, कैसे उत्पन्न होता है, बताइएगा सर तो या डिटेल में। अब आंधी का क्लास थोड़ी ना है यहाँ पे। आंधी का जब क्लास आएगा तो वहां बताएंगे, है ना। ठीक है आगे सर। चलते हैं। अगला है कि बादल जो है कि आच्छादित रातों में जो है कि आप स्वच्छ आकाश की रातों से अधिक जो है कि आपको गर्म होता है। वही कारण है ना। आकाश में जो है कि आपको बादल लग जाता है, जिससे क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट होने से गर्मी जो है कि हमें लगती है ना। वही लिया है। पृथ्वी जो है कि आपको बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का जो है क्या करता है, विकृत जो है कि आपको करने से रोकता है। अगला 82 नंबर सवाल की बात करेंगे। 82 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा जो है कि आपको सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? कौन परावर्तित ज्यादा करेगा, जरा देखिए, ऑप्शन बताइए। रेत का रेगिस्तान, ताजे बर्फ से ढकी भूमि, तीसरा हो गया आपको क्या हो गया, धान के खेत की भूमि, और चौथा हो गया पेरी भूमि। कौन सा? सर बर्फ वाला होगा सर। बर्फ जो होगा वो जो है कि आपको क्या करेगा, ज्यादा जो है कि आपको रोशनी को परावर्तित करेगा। सफेद रंगों पे पड़ने के बाद जो है कि आपको क्या होगा, रिफ्लेक्ट जो है कि आपको ज्यादा जो है कि आपको होगा, क्रिस्टल के रूप में जो है कि आपको ये काम करने वाला। आइए जरा पढ़ के और सुनाते हैं। इसीलिए सर बर्फीले क्षेत्र में बहुत लाइट जैसा एकदम चमकदार होता है। हाँ, और जब चमकता सूर्य की इसीलिए किरण रिफ्लेक्ट होता पड़ती है है तो। ना। रिफ्लेक्ट के कारण जो है कि आपको चमकदार होता है। ताजे जी। बर्फ से ढकी किसी भूमि में 85 से 80 से 85% तक जो है कि आपको सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है, जो ताजा बर्फ होगा वो। उसके बाद क्रमशः रेत और क्रमशः रेगिस्तान होता है, जहां रेत में जो है कि 30 से 40%, और जो है कि आपको रेत रेगिस्तान में 30 से 40%, और पेरिज भूमि की बात करेंगे, पेरिज घास के मैदान में 20 से 25%, और धान के खेत में 10 से 20% ही जो है कि आपको कम जो है कि आ पाता है ना। वैज्ञानिकों की सतहों के द्वारा जो है कि प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता, है ना, अल्बेडो
नाम जो है कि आपको दिया गया। लैटिन भाषा में अल्बिडो का अर्थ होता है सफेदी, व्हाइटनेस, व्हाइटनेस होता है, जिससे यह पता चलता है कि कोई भी सतह कितना सफेद या कितना जो है कि आपको उज्ज्वलित है, ब्राइट है। और बर्फ जो है कि आपको क्या होता है, बर्फ एल्बिडो का उच्च जो है कि आपको होता है, मतलब इसका सफेद पूरा का पूरा चादरे क्या है, इसका सफेद ढका हुआ है, इसलिए जो है कि परावर्तित इसमें ज्यादा होता है ना, ज्यादा होता है। कितना क्वेश्चन इसमें सर है पानी अभी का बचा हुआ? कोई कलर नहीं होता है, लेकिन सर जब बर्फ बनता है वो तो वाइट हो जाता है। पानी का कलर नहीं होता, पानी का कलर तो कैसे, पानी का कलर तो सफेद ही होता है। नहीं सर, सफेद नहीं होता है, कोई कलर ही नहीं तो होता। कौन कलर, कलर विहीन होता है? जी सर, ऐसे भी लेकिन देखिए वो कलर सर नहीं होता, जमता है सही तो बोल रहे हैं। वाइट हो जाता है सर। बर्फ जमने के बाद व्हाइट हो जाता है। उसके सर कण के ताजा बर्फ क्या अणुआ जो होता है होता है, सर? क्या होता है, अणु जो होता है उसके एक दूसरे से जो है कि आपको क्या होता है, चिपक जाता है। चिपकने के कारण ऐसा होता होगा, क्या बोल रहे हैं? सर ताजा बर्फ कैसा होता है सर? ताजा बर्फ मतलब कि स्नोफॉल देखे हैं, स्नोफॉल उसी को कहते हैं ताजा बर्फ, है ना, जो रोज गिरता है ना, सॉफ्ट ताजा होता बर्फ। है वो। ए, वो सॉफ्ट वाला नहीं ना है। स्नोफॉल मतलब ये होता है कि कभी जो बादल जो बर्फीला इलाका में जाइएगा ना, तो एक बार अगर बादल अगर गिरे, एक बार अगर स्नोफॉल होगा, तो वो जो है कि आपको 5 से 7 दिनों तक जो है कि आपको चलता है ना, 5 से 7 दिनों शिमला पर। में और होता जो है ना सर। जो ताजा बर्फ गिरता है ना, उसका कलर एकदम जो है कि आपको व्हाइट होता है, एकदम जो है कि दुधिया व्हाइट होता है। और जैसे जैसे उसका समय बीतता है, उसका रंग में भी क्या होता है, हल्का जो है कि ब्राइटनेस कम होते हुए चला जाता है। तो इसलिए बोल रहा है कि नाची हो जाता सफेद मतलब कि जो आपका पूरा का पूरा फ्रेश जो बादल गिरा हुआ है, उसको लिया है ताजा बर्फ, इसी को कहते हैं स्नोफॉल। आगे आते 83 नंबर सवाल। प्रकोष्ठित में भंडारित फल को अधिक समय तक जो है चलने का कारण, क्योंकि क्या होता है इसमें, इसमें जो है कि आपको श्वसन दर जो होता है, जो जो श्वसन दर होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, कम जो है कि आपको कर दिया जाता है ना, कम दिए कर दिया जाता है। इसीलिए देखिएगा, जब कोल्ड स्टोर में आलू रखा जाता है, तो आलू जब आता है तो जमा हुआ आलू नहीं आता है। और वही अगर आलू को 10 दिन अपने घर में रख दीजिएगा, तो जम जाता है, एकदम भयानक रूप से जम जाता है। काहे के लिए, वहां पे उसके श्वसन दर को क्या कर दिया जाता है, इतना पानी इतना ठंडा में रखा जाता है कि उसके श्वसन दर को घटा दिया जाता है। और जैसे ही फिर से वो खुले आसमान में आता है, श्वसन दर उसका तेज होता है, फिर से वो क्या हो जाता है, आलू में जो है कि जनरेशन की क्रिया जो है कि आपको आ जाती है। ठीक है, अगला 84वां सवाल। शीत प्रकोष्ठ में फल को जो है कि आपको फल भंडारण शीघ्र जो है कि भंडारण जीवन रहता है, क्योंकि क्या होता है इसमें जो है कि क्या आर्द्रता का बढ़ना, श्वसन दर को हास, यही हो जाएगा, श्वसन दर की कमी जो है कि आपको हो जाती है। अगला मतलब ठंडा के दिनों में सर श्वसन दर कम हो जाता है? हाँ, मतलब ऐसा कोल्ड स्टोर में ऐसा वातावरण किया जाता है ना कि उसका जो है कि श्वसन दर क्या हो जाता है, श्वसन दर उसका कम हो जाता है। ठीक है, अगला, हाइड्रोजन से भरा हुआ एक पॉलिथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, तो वायुमंडल पर जाने पर क्या होगा। हाइड्रोजन से छोड़ा हुआ गुब्बारा है ना, तो गुब्बारा जो है कि फट अमाप जाएगा में सर। क्या होगा, अमाप में जो है कि आपको वृद्धि होगा, ऊपर में जाने के साथ जो है कि आपको जो आकार, ये आकार का गुब्बारा छोड़े हैं, ऊपर जैसे जैसे बड़ा हो बढ़ेगा इसका जाएगा। आकार क्या होगा, आकार इसका बड़ा होता हुआ चला जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा कि इसका सबसे बड़ा फट आकार होने के बाद जाएगा। इसके बाद जो है कि क्या होगा, ये जो है कि गुब्बारा क्रॉस आउट हो जाएगा, मतलब फट जाएगा, है ना, फट जाने का काम जो है कि आपको करेगा। क्योंकि सर दाब कम होते होते सर वो ऊपर में वायुमंडलीय दाब क्या होएगा, कम जो है कि आपको हो जाएगा। कम ऊंचाई हो बढ़ने पर जो है जाएगा। कि वायु का घनत्व जो है कि आपको दाब दोनों कम हो जाता है, इसलिए जो है कि आपको गुब्बारा क्या हो जाएगा, फट सर जाएगा। कम आगे होगा वायुमंडल बाहर का का सर, वो घटने तो सर लगता है ना बंद सर, है, इसी उसके कारण है। अंदर में सर कैसे फट जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। सर अंदर में अच्छा, तो हवा कैसे चला जाएगा? हाँ, तो वायुमंडल ऊपरी दाब ज्यादा हो गया, अंदर का दाब क्या हो जाएगा, अंदर का दाब जो है कि कम होगा, तब बाहरी दाब जो है कि आपको लगाएगा। नहीं अब सर, बाहरी दाब, ऊपर जाने पे तो सर दाब कम होगा सर और अंदर का दाब सर बढ़ जाएगा। अंदर अच्छा का हाँ, सर दाब ऊपर अंदर कैसे जाएंगे का ना, दाब बढ़ेगा? सर बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ठीक ठीक सेम बोल रहे हैं। रहेगा सर, बाहर वाला कम यस सर। होते जाएगा ना, हाँ, इसीलिए तो बाहर बढ़ते सर का जाएगा कम कम वो। होगा, होगा। अंदर का जो है कि आपको बाहर का है कि हम बढ़ लोग जाए। पृथ्वी से ना गुब्बारा को ना स्थल से छोड़े, है हाँ। ना, तो स्थल यस का जो है कि सर। वायुमंडलीय ठीक। दाब अलग है, और ऊपर का जो है कि वायुमंडलीय दाब अलग है। तो स्थल वाला जो है कि वायुमंडलीय दाब ऊपर जाएगा तो घटेगा, घटेगा तो एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा मतलब फैलेगा, अब फैलने के बाद जो है कि आपको फटेगा, है ना, सर तो फटेगा। हवा यस बढ़ सर। जाएगा, ऊपर जाएगा तो जितना हम हाँ गुब्बारे में इतना ऐसा बिल्कुल, हवा आएगा कि देंगे फट बिल्कुल, जाएगा। ऊपर जाएगा बिल्कुल तो बढ़ सर वो जाएगा। बढ़ता जाएगा सर। हाँ, प्रेशर प्रेशर उसका बढ़ता जाएगा, बिल्कुल प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसलिए हाई अल्टीट्यूड पे जाने पर ना, देखिएगा जब बाइक को लेके जाता है तो आदमी हवा को निकाल देता है, ऊपर जाने पर ऑटोमेटिक हवा जो है कि भर जाता है टायर के अंदर में, ऑटोमेटिक, यस है ना, सर। अल्टीट्यूड पे जाने पर, हाई अल्टीट्यूड पे,
है ना, तो ऑटोमेटिक मैजिक बढ़ता है। आगे चलते हैं, अगला है 86वां नंबर सवाल। कथन ए, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। दूसरा है ऊनी रेसे। ऊनी जो है कि रेसे एक प्रकार के, है ना, एक प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो उष्मा के कुचालक होते हैं। उष्मा का कुचालक होता है कि उष्मा का सुचालक होता है? कुचालक होता है सर, तभी तो उष्मा को रोक के रखता है। अच्छा, उष्मा को कुचालक होता है, ठीक है बोल रहा है। उष्मा को कुचालक तो होगा तब तभी तो ना इसको रोक इंसान कर का भी तरह सही नहीं, होगा। उष्मा को कुचालक कैसे होगा? उष्मा का सुचालक ना होगा, सुचालक होगा तभी ना जो है कि आपको, कुचालक होगा तो फिर कैसे हो पाएगा? सर कुचालक होगा तभी तो उष्मा को रोक के रखेगा, तो हम लोग उसको पहनेंगे तो हम लोग सर को गर्मी मिलेगा। कुचालक रहेगा तभी ना सर हीट का ट्रांसफर हाँ नहीं हाँ, होने देगा कुचालक सर। होगा। यस सर। ठीक है, बात अगर बोल रहा हीट है। का ट्रांसफर हो ही जाएगा तो कुचालक फिर होगा तो तो सर ठंडा वो लगेगा तो फिर पहनने से सर। क्या फायदा सर? गर्मी में गर्मी ऊनी देगा वस्त्र में सर, गर्म रखता ठंडा है, और ठंडा दूसरा वो बोल रहा देगा। है कि रोकले ऊनी रखता वस्त्र है एक सर। प्रकार का जो है कि प्रोटीन का बना होता है। यहाँ तक तो सही है, जो उष्मा का कुचालक होता है, कुचालक होता है। अब आते हैं क्या लिया है इसका आंसर। ये सही है और आर गलत है, कथन आर। देखते हैं, ऊनी वस्त्र एक प्रकार का विशेष प्रोटीन का निर्मित होता है, किंतु यह उष्मा का कुचालक इन वस्त्रों के मध्य जो है कि आपको हवा के कारण होता है। और इस प्रकार जो है कि कथन ए सही है, कथन आर गलत है। इसमें कुछ क्लियर कहाँ किया? सर वो गलत यद्यपि ऑप्शन दिया है सर, वो मतलब वो जो लगाया है, लेकिन वो दोनों सही है। देखिए, यद्यपि देखिए कहाँ पूछा, यूपी पीसीएस का पूछा गया, 2001 का सवाल है। यद्यपि ऊनी वस्त्र एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का विशेष प्रकार का प्रोटीन से निर्मित होता है, यहाँ तक तो सही है। किंतु उष्मा का कुचालक इन रेशों के मध्य जो है कि आपको, उष्मा का कुचालक इन रेशों के मध्य स्थिर हवा के कारण होता है। इन रेशों के बीच जो गैप होता है ना, वो गैप के कारण जो है कि आपको क्या होता है, गैप के कारण उष्मा का कुचालक होता है। इस प्रकार जो है कि ए सही है, परंतु आर गलत है ना। ये गैप बोल रहा है, गैप बोल रहा है, ठीक ना। वस्त्र के बारे में नहीं बोल रहा है, गैप के बारे में बोल रहा है। लेकिन सर आप जो ऊपर लोग बता पीछे रहे हैं ना, होगा, वही जो है कि आपको सही है, ऑप्शन दिखाई ठीक ना। दे। ये तो वही जो है कि आपको सही है, ठीक ना, ये गलत है आपका, ठीक ना। 87वां सवाल। निम्न में से कौन सा एक जो है कि कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है। पहला बोल रहा है कि तापमान के बढ़ने पर वायु का जो है कि आपको, वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। दूसरा बोल रहा है कि तापमान में, सॉरी, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा बोल रहा है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु के ध्वनि का वेग में कम जो है कि आपको हो जाता है। और चौथा बोल रहा है कि आयाम और आवृत्ति में परिवर्तन से वायु वायु में ध्वनि का वेग जो है कि आपको प्रभावित होता है। क्या लिया है? सी लिया है। आर्द्रता आर्द्रता के आर्द्रता बढ़ने वाला साथ से जो है कि सर, वायु का आपको, आर्द्रता वेग वाला। सर बढ़ आर्द्रता जाता के है। बढ़ने पर जो है कि आपको क्या होता है, वायु में ध्वनि का वेग जो है कि आपको कम हो जाता है, ह्यूमिडिटी। अब जरा समझिएगा क्या हुआ। ठंडे के दिनों में देखिएगा, ठंडी में आर्द्रता बढ़ने पर वायु के ध्वनि का वेग जो है कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। अभी गर्मी का दिन है, अभी गर्मी का दिन है, अभी आर्द्रता जो है कि आपको बढ़ेगा। अभी आर्द्रता क्या हो रहा है, अभी आर्द्रता जो है कि आपको कम हो रहा है। तो भोर के समय में दूर दूर तक, गांव से 3 4 5 किलोमीटर दूर एनएच है, तब भी जो है कि आपको सुनाई देगा आवाज, ठीक ना। लेकिन वही ठंडी के समय में आर्द्रता बना होता है वायुमंडल में, तो देखिएगा 1 किलोमीटर दूर अगर हल्ला होता है तो ठंडी में क्या होता है, सुनाई नहीं होता है। और गर्मी के दिनों में अगर 3 किलोमीटर दूर भी अगर हल्ला हो रहा है तो क्या हो जा रहा है, सुनाई हो रहा है, मतलब कि दे रहा है। ये किसके कारण, आर्द्रता के कारण जो है कि ऐसा होता है। अगला 88 89 हुई गया, खत्म है। दो और है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देंगे तो कमरे का अंदर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, गर्म हो टेम्परेचर जाएगा, बढ़ बढ़ गर्म हो जाएगा। 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 आगे चलते हैं। यदि किसी जो है कि गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संतृप्त जो है कि आपको मूल या आधा रह जाए, तो उस पर जो है कि किस ताप किस ताप तक जो है कि गर्म किया जाए, तक ताकि वह पुनः मूल्य जो है कि आयतन प्राप्त कर ले। तो 227 है, 27 है। क्या लिया है इसका, 327। V1/V2 इक्वल टू T1/T2 जो है कि आपको सूत्र से निकाला है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है कि आपको निकाला है ना। इसी से 273 प्लस जो है कि 27 कितना हो जाएगा, 273 केल्विन, 27 जो है कि आपको 300, 300 जो है कि आपको हो जाएगा। और V2/V जो है कि आपको किया है, मतलब V2/V जो है कि आपको 300 बटा जो है कि आपको T2 कर दिया। T2 का मान जो है कि क्या होगा, इसको जो है कि T निकालेगा तो इधर से क्या हो जाएगा, तो है कि आपको मल्टीप्लाई में जो है कि आपको चला गया, है ना। ये न्यूमेरिकल का सवाल है, छोड़िए हटाइए। कल से जो है कि आपको तरंग गति का नियम जो है कि आपको शुरू होगा। अगला चैप्टर तरंग गति का नियम, यांत्रिक तरंग और यांत्रिक तरंग जो है कि आपको शुरुआत होगा।
ठीक ना। अयांत्रिक तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, इसी में जो है कि आपको पढ़ना है ना। इसी में पढ़ना, आप ज्यादा चैप्टर इसमें नहीं बचा है, एगो जो है कि आपको बचा है लाइट, एगो अच्छा चैप्टर बचा हुआ है ना। वो जो है कि आपको अच्छे से एक बार पढ़ा देंगे। जैसे जैसे आपको प्रकाश, ये कौन था, लाइट, तो प्रकाश तो पढ़ा ही दिए ना। वैसे जो है कि आपका हीट होगा, है ना। उसके बाद साउंड होगा, साउंड जो है कि एक पढ़ाना होगा, है ना, ध्वनि। ये सब जो है कि यही है इम्पोर्टेंट सर, चैप्टर। तरंग वाला खाद्य लगता है सर। हाँ, तब यही जो है कि कंटिन्यू होगा। इसी के बाद जो है कि आपको होगा, इसी के बाद ध्वनि तो आ ही गया, है ना, साउंड आ गया, है ना। यही जो है कि आपको, है ना। अगला जो है कि ध्वनि, मान के चलिए कि ध्वनि जो है कि आपको शुरू होगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर यस सर। है ना, ध्वनि, है ना, एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट। इसके लिए स्पेशल जो है कि अलग से पैनल पे पहले बता देंगे, उसके बाद जो है कि क्वेश्चन आंसर इसके बाद में करेंगे ध्वनि के लिए, ठीक ना। तो कल ध्वनि का जो है कि आपको सेशन यस सर। रखते हैं। 9:15 हो चुका है, 10 बजे से